कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की। पापा मुझे स्कूल जाना है। बेटे, गांव का स्कूल तो पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन मैं जल्दी तुझे भोपाल के स्कूल में भेजूंगा। बस इस बार फसल में अच्छे दाम मिल जाएं। किसान राम सिंह को ना तो फसल के अच्छे दाम मिले और ना ही मंगल को शहर में शिक्षा। उसने गांव में अभावों को झेलकर मेहनत से अपनी 12वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास पास की। उसके बाद मंगल के घर में सब मंगल होने की उम्मीद जगी। राम सिंह, यही खेत तो आखिरी बचे हैं तुम्हारे पास, इन्हें भी गिरवी रख रहे हो? बेटे ने 12वीं कर ली है, आगे की पढ़ाई के लिए भोपाल जा रहा है। एक बार उसकी नौकरी लग जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। 3 साल बाद पापा इस बार बड़ी मेहनत से पटवारी का पेपर दिया है, देखना सब ठीक हो जाएगा। मंगल अपने कमरे में बैठा होता तभी फोन में न्यूज का नोटिफिकेशन आता है। हाँ? मंगल रोते हुए घर फोन करता है। घर में निराशा का माहौल है, सब बैठे हैं। तभी राम सिंह बोलता है, हम सालों से शिवराज सिंह चौहान को वोट दे रहे हैं, गरीबी झेली, दुख झेला, कर्ज झेला, फिर भी आज खाली हाथ बैठे हैं। एक यही पटवारी का पेपर ही आखिरी उम्मीद थी। अब बस बहुत हो गया। मैं कसम खाता हूँ कि इस भाजपा को अब कभी वोट नहीं दूंगा। जिसका हाथ का पंजा है, हमको उसे जिताना है। आप उसके पक्ष में हो कि नहीं हो? आप मेरे से बात करना बंद करें। सुरेश के लिए बात नहीं करता। ठीक है, जाओ। सुरेश के लिए नहीं है। सुरेश मुर्दाबाद, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप कांग्रेस का विरोध करेंगे। मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति किस तरह से और कोई संगठन, कोई पार्टी जो घमंडिया गठबंधन है वो, ये सबके सब किस तरह से ऐसे विषयों को उठाते हैं। जाकिर नाइक को शांति दूत कहते हैं दिग्विजय सिंह जी। सबने सुना होगा आपने कि किस तरह से वो ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, जाकिर नाइक को शांति दूत बोलते हैं। बटाला हाउस की पीड़ा झलकती है, मैडम को ले जाकर आंसू बब्बाते हैं। आतंकियों की मौत की बात कर रहा हूं ये मैं। भोपाल जेल से जब सिमी के लोग भगे तो सबसे पहले घुमाकर सवाल उठाने वाले और कोई नहीं थे, वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी थे। और इसलिए आपने देखा भी होगा जब पाकिस्तान जिंदाबाद के उज्जैन में नारे लगे तो श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को वो काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देने लगा। कितने गजब से कान बजते हैं और कितने कैसे विषयांतरित करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बोले कि नूह जैसा दंगा मध्य प्रदेश में हो सकता है, आपने सुना होगा। मैं इसी महीने की बात कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर की। ये राजनीति का कौन सा स्वरूप है? मुस्लिमों को डर दिखाओ, इकट्ठे करो, हिंदुओं को जाति में बांटो और बिखेर दो। दंगा नहीं हो तो कराओ। खरगोन के दंगे में मस्जिद पे भगवा फहरवा हुआ फर्जी ट्वीट कर दिया इनने। कांग्रेस की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, मातम भी मनाना है। यह मूल चरित्र है, दोहरा चरित्र कांग्रेस का, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दो मुही राजनीति जो कांग्रेस करती है वही इनका काम है।
और इसलिए नूह की बात की इनने, इसलिए मैंने आपको खरगोन की बात की। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में वापस आएगी तो 370 लगा देंगे। आप अंदाज करिए किस तरह के लोग हैं ये, कि जो कश्मीर में, जो आज कश्मीर के अंदर पर्यटक काफी बड़ी संख्या में आने लगे, जो कश्मीर के अंदर इतने सारे लोग जाके वहां की जिंदगी पूरी की पूरी समझने लगे, उस कश्मीर में ये करते हैं। मित्रों, पीएफआई एक घोषित आतंकवादी संगठन है, भारत सरकार ने घोषित किया है, जिसके 97% लोगों को आप बेकसूर बता रहे हो और आधार नहीं बता रहे। अचंभा ये है, अचंभे की बात आपको भी लगती होगी कि कैसे इन्होंने 97% लोगों को, क्या ये जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने की कांग्रेस की राजनीति नहीं है? क्या ये न्यायालय पे आतंकवाद, ये न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी की या कांग्रेस की नहीं है? ये आपको, हमको और सबको देखना होगा। जब भी बात आती है सिमी की, तो ये बजरंग बल से तुलना करके उसके घुमाना चाहते हैं। कहां राष्ट्र विरोधी संगठन, कहां राष्ट्रवादी संगठन, ये इस तरह की वो ही नहीं करते हैं। HUT की बात आती हो, JMB की बात आती हो, PFI की बात आती हो, सिमी की बात आती हो, ये दिग्विजय सिंह जी हैं जिनके शासनकाल में सिमी का नेटवर्क इतना मजबूत था कि झरनिया के जंगलों के अंदर कुआं भरा हुआ हथियारों का मिलता है। ये सोच है कांग्रेस की। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आप या विपक्षी जो INDIA वाले घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते हैं, भाजपा सरकार में नहीं लगते। वहीं पर कन्हैया का तन से जुदा होता है। किसी आतंकवादी की हिम्मत नहीं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में इस तरह का करे, और प्रश्रय यही देते हैं। प्रश्रय देखिए आप, अचंबा, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने हमास का समर्थन नहीं किया, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने, लेकिन कांग्रेस ने कर दिया। अब कल्पना करें आप, कभी इस देश में कुछ ऐसा हुआ और ये ताकत में हुए तो किसका समर्थन करेंगे? ये मानसिकता आप देखिए, इनकी मानसिकता क्या है। और ये जो बांटने की राजनीति है, वो भी सिर्फ हिंदुओं की, जनगणना की बात है, ये उसी सोची हुई दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की सोची हुई उसी सोच का नतीजा है। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर है वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ।
ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो कह के देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों, इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे, लेकिन इनने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिए, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने। अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निःशुल्क घर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस, मुझे नहीं देना। स्टेट के शेयर जो होता है 40% वो पैसा नहीं दिया। ये मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते कि महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है।